जब सुजाता का गर्भस्थ शिशु 8 महीने का हो गया था, तो सुजाता को एकाएक वेदों से विरक्ति होने लगी। उसे श्लोक अर्थहीन प्रतीत होते थे। एक रात को विचित्र घटना घट गई। सुजाता को भी नहीं समझ में आया कि पल भर में वह स्वयं को कैसे भूल बैठी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पति की अवमानना करने की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नित्य की भांति उस रात को भी कहोर वेदों का अभ्यास कर रहे थे। अभी कुछ क्षण ही बीते थे कि उन्होंने सुजाता को बड़े अर्जपूर्ण ढंग से बोलते हुए सुना। वेदों का ज्ञान मिथ्या है। वेद और कुछ नहीं, अर्थहीन शब्दों का निरर्थक भंडार है। आत्मज्ञान ही परम सत्य है। अतः ग्रंथों में ज्ञान मत खोजो। ज्ञान तुम्हारे अंतर मन में ही समाहित है। आत्मानुभूति करते ही परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। महर्षि कहोर का वेदों का अध्ययन बाधित हो गया। वो चकित होकर सुजाता की ओर देख रहे थे। आज अचानक सुजाता को क्या हो गया? पति पत्नी में सामंजस्य था। पत्नी ने कभी भी पति की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। वह पति की योग्यता से पूर्ण रूप से परिचित थी और उनका सम्मान भी करती थी। कहोर कुछ समझ नहीं पाए कि अचानक उसमें यह परिवर्तन कैसे आ गया। स्वयं सुजाता भी आश्चर्यचकित थी। यह क्या कह बैठी वह आज? बचपन से उसने वेदों के श्लोक सुने थे। वह इसी वातावरण में पली बढ़ी थी। वेदों के प्रति उसकी असीम निष्ठा थी। वेद शास्त्र उसकी दृष्टि में श्रद्धेय, पूजनीय और ज्ञान के स्रोत थे। कहोर की दृष्टि एकाएक पत्नी के गर्भ की ओर उठ गई। कुछ सोचकर उनकी आंखें संकुचित हो गईं। कई पलों तक उनकी दृष्टि सुजाता के गर्भ से नहीं हटी, तो सुजाता विचलित हो गई। सुजाता अपनी असमंजसता से मुक्त होते हुए बोली, क्षमा करें, मैं स्वयं विस्मित हूँ कि मेरे मुख से ऐसे कुबोल कैसे निकल गए। कहोर चौंक कर सचेत हुए। उन्होंने सुजाता की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ सुजाता, तुम्हारे मुख से कुबोल कैसे निकल गए। पति को विचलित होते देखकर सुजाता ने सिर झुका लिया तथा धीरे से बोली, स्वामी, मैं मूढ़ हूँ। आपकी विद्वता से भला कौन परिचित नहीं। मेरी मूढ़ता पर चित्त ना धरें। सुजाता, मैं तुमसे तनिक भी परेशान नहीं हूँ। यह तुम नहीं बोल रही थी, यह तो कुबोल तुम्हारा गर्भस्थ शिशु बोल रहा था, जिसने अपने विचार तुम्हारे माध्यम से व्यक्त किए हैं। यह क्या कहते हैं नाथ? यही सत्य है। मुझे समझ में नहीं आता। जहाँ वेदों का पाठ नित्य प्रति होता हो, ऐसे वेदमय वातावरण में यह वेद विरोधी कैसे जन्म ले रहा है। सुजाता का अंग अंग कांप गया। उसे लगा जैसे उसने ऐसे शिशु को गर्भ में धारण करके कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। बोली, संभव है शिशु के बारे में आपकी धारणा गलत हो।
जो कुछ अनजाने से मेरे मुख से निकला वह मेरी मूर्खता का ही परिणाम हो सकता है। शिशु का भला इसमें क्या दोष है स्वामी? नहीं सुजाता, तुम्हें मैं वर्षों से जानता हूँ। वेदों के प्रति तुम्हारी निष्ठा से भी मैं परिचित हूँ। मुझे विश्वास है कि यह शिशुवारी ही थी जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हुई। यदि ऐसा है स्वामी, तो इसमें शिशु का भी कोई दोष नहीं। गर्भस्थ शिशु अभी निर्बोध है। जन्म के पश्चात जब वह आपके सानिध्य में आएगा तो धीरे धीरे वेदों के प्रति उसकी धारणा बदल जाएगी। वह आपकी ही भांति वेदों का बहुत बड़ा पंडित बनेगा। क्या पता सुजाता, कहोर असहाय होकर बोले, हम क्या कर सकते हैं? प्रारब्ध को जो कुछ भी स्वीकार्य होगा उसे तो हमें सिरोधार्य करना ही होगा। पहली बार जब महर्षि कहोर ने सुजाता के मुख से शिशु के विद्रोही स्वर को सुना था तो उन्हें दुख पहुंचा था, लेकिन ऐसा केवल एक ही रात को हुआ होता तो वह इसे दुःस्वप्न मानकर भुला चुके होते। किंतु इस रात के बाद ऐसा कई बार हुआ। जब भी महर्षि कहोर वेदों का अध्ययन प्रारंभ करते, गर्भस्थ शिशु वेदों की कटु आलोचना करता। इस विघ्न को सहन न कर पाने में वो असमर्थ थे। वह वेदों के अभ्यास के समय स्वयं को आत्म केंद्रित नहीं कर पाते थे। उनका हृदय सदैव आशंका से भरा रहता था कि किसी भी पल उनका अजन्मा शिशु बोल पड़ेगा। उस रात से वह बड़ी कठिनाई से वेदों का अभ्यास कर पाते थे। हर रात की तरह ही आज भी बड़ी कठिनाई के साथ महर्षि कहोर ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया कि अचानक सुजाता के मुख से शिशुवारी बोल पड़ी, वेदों के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तात, आत्मा को जानो, सबको जान जाओगे। कहोर क्रोध से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल हो गई। जिस शिशु का अभी जन्म तक नहीं हुआ था वही उन्हें उपदेश देता है, जिसने वेद का एक अक्षर तक नहीं पढ़ा वह वेदों की आलोचना करता है। क्या जानता है वह वेदों के बारे में? नहीं, उसे इस अपराध का उचित दंड देना आवश्यक है। उन्होंने सुजाता के गर्भ की ओर उंगली उठाकर कहा, रे मूर्ख, निसंदेह तेरा मस्तिष्क विकल है, तभी तेरे विचार रुग्ण हैं। वेदों की आलोचना करने का दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं श्राप देता हूँ, जब तू जन्म लेगा तेरा शरीर 8 स्थानों से विकल होगा। जैसे तेरे विचार भ्रष्ट हैं उसी प्रकार तेरा शरीर भी भ्रष्ट होगा। उस रात के पश्चात गर्भस्थ शिशु मौन हो गया। सुजाता के मुख से वेदों की आलोचना करने वाला स्वर पुनः कभी नहीं सुनाई दिया। महर्षि कहोर ने राहत की सांस ली। अब उनका वेदों का अभ्यास बाधा रहित पुनः प्रारंभ हो गया। पिछली रात जब महर्षि कहोर ने वेदों का अभ्यास निर्विघ्न रूप से समाप्त किया तो सुजाता बोली, सुनिए, शिशु का जन्म नजदीक ही है, वह कभी भी जन्म ले सकता है। घर में
धन का अभाव है और हमें शिशु के जन्म संस्कार पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। महर्षि कहोर ने कहा, मुझे इस शिशु से कोई लगाव नहीं। तुम जानती हो, संस्कार विधि वेद सम्मत है और इस अजन्मे शिशु की वेदों के प्रति कोई भी निष्ठा नहीं है। संस्कारों की बात तो रहने ही दो, अजन्मा शिशु क्या जाने सांसारिक व्यवहार। किंतु आप तो ऐसा ना कहें, आश्रमवासी क्या कहेंगे। और यह भी तो सोचें, बड़े भाई की पत्नी भी उसी समय शिशु को जन्म देगी जब मैं दूंगी। वे शिशु का संस्कार करेंगे और हम नहीं करेंगे, भला क्या यह शोभा देगा। कहोर एक पल सोचते रहे। सुजाता सच ही तो कह रही थी। भला ही उन्हें शिशु से मोह नहीं था, पर सांसारिक रीति नीति की अनदेखी कैसे की जा सकती है। वेदों का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक शिशु का संस्कार न किया जाए वह अशुभ और छूने योग्य नहीं है। उन्होंने असहाय स्वर में कहा, ठीक है, मैं धन की व्यवस्था करता हूँ। राजा जनक अत्यंत प्रजावत्सल हैं, विशेषकर विद्वानों का बहुत अधिक आदर सम्मान करते हैं। मैंने सुना है कि वो ब्राह्मणों की याचना अनसुनी नहीं करते। उनके दरबार से आज तक कोई भी ब्राह्मण निराश होकर नहीं लौटा है।